नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हक मेरा देश। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। वन विभाग द्वारा नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत गोमती नदी पर दीपोत्सव का भव्य आयोजन किया। उत्तराखंड के बैजनाथ धाम में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत आयोजित दीपोत्सव ने क्षेत्र में गंगा की महत्ता और स्वच्छता को बनाए रखने के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाई है। गोमती नदी के किनारे आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट, ब्लॉक प्रमुख हेमा बिष्ट, उप प्रभागी वन अधिकारी श्री सुनील कुमार, वन क्षेत्राधिकारी बैजनाथ श्री सुरेंद्र सिंह, वन क्षेत्राधिकारी बागेश्वर श्री श्याम सिंह करायत, गढ़खेत एवं बैजनाथ रेंज के वन कर्मचारी और अन्य जिला पंचायत सदस्य शामिल हुए। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य जन जन तक गंगा की पवित्रता और स्वच्छता बनाए रखने का संदेश पहुंचाना था। यह आयोजन वन विभाग गरुड़ की ओर से किया गया था और इसमें स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और समाज के गणमान्य लोगों ने भाग लिया। गोमती नदी के किनारे असंख्य दीप जलाकर एक अद्भुत नजारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपस्थित सभी लोगों ने गंगा और उसकी सहायक नदियों को साफ रखने की शपथ ली। कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने गंगा और उसकी सहायक नदियों की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गंगा हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और इसकी पवित्रता और स्वच्छता बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। गंगा की महत्ता और स्वच्छता का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में वन विभाग के अधिकारी ने विशेष रूप से भाग लिया और वर्दी धारण कर अपनी उपस्थिति दर्ज की। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने गंगा की स्वच्छता और संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे परियोजना का उद्देश्य केवल गंगा नदी को साफ करना ही नहीं, बल्कि इसके माध्यम से लोगों में नदी और पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी पैदा करना है। उन्होंने सभी को गंगा और उसकी सहायक नदियों की सफाई और संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध होने का आह्वान किया। वन विभाग के अधिकारियों के साथ साथ अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी इस आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जिला पंचायत सदस्य गोपाल सिंह किरमोलिया, व्यापार संघ अध्यक्ष महेश बिष्ट, युवा मोर्चा अध्यक्ष राजेंद्र नेगी, जिला महामंत्री घनश्याम जोशी, व्यापार संघ उपाध्यक्ष धीरज भाकुनी, इंद्र सिंह बिष्ट, मंडल महामंत्री दया कृष्ण जोशी, अभय नेगी, दीपक खुलबे आदि भी इस दीपोत्सव में उपस्थित रहे। इन सभी ने इस आयोजन में सक्रिय रूप से भाग लिया और गंगा की स्वच्छता का संदेश लोगों तक पहुंचाया। दीपोत्सव में जलाए गए असंख्य दीप, गोमती नदी के तट पर दीप जलाकर एक अलौकिक दृश्य उत्पन्न किया गया। यह नजारा लोगों को भाव विभोर करने वाला था और इसने गंगा की महत्ता का एक नया संदेश दिया। स्थानीय निवासियों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर इस भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया और गंगा को स्वच्छ और पवित्र रखने के प्रति अपने संकल्प को दोहराया। उपस्थित लोगों ने गंगा की स्वच्छता और संरक्षण का संकल्प लेते हुए दीप जलाए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। वन विभाग गरुड़ की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में जिला प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों का समर्पण और सहभागिता दिखाई दी। इस अवसर पर उप प्रभागीय वन अधिकारी श्री सुनील कुमार ने बताया कि गंगा और उसकी सहायक नदियों की स्वच्छता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। वन क्षेत्राधिकारी बैजनाथ श्री सुरेंद्र सिंह और वन क्षेत्राधिकारी बागेश्वर श्री श्याम सिंह करायत ने भी इस आयोजन में हिस्सा लिया और गंगा की स्वच्छता को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे समाज की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों में गंगा का महत्वपूर्ण स्थान है और इसकी स्वच्छता बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है। जन जागरूकता का एक अनूठा प्रयास देखा गया। जिला प्रशासन द्वारा किया गया यह प्रयास सराहनीय है और यह उम्मीद की जा रही है कि इस आयोजन से लोगों में गंगा और उसकी सहायक नदियों की स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखने के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से स्थानीय निवासियों को भी यह संदेश मिला कि गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जिसका संरक्षण करना हम सबका कर्तव्य है। एसडीएम वर्मा द्वारा स्वच्छता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम के अंत में एसडीएम वर्मा ने सभी को गंगा को स्वच्छ और पवित्र रखने के लिए शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि गंगा हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का हिस्सा है और इसकी पवित्रता को बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है। इस शपथ के माध्यम से उन्होंने सभी को प्रेरित किया कि वे अपने घरों और समाज में गंगा और अन्य नदियों की स्वच्छता बनाए रखने के प्रति
जागरूक रहें। वन विभाग गरुड़ द्वारा आयोजित इस आयोजन में उपस्थित सभी लोगों ने गंगा की स्वच्छता के प्रति अपनी समर्पण और प्रतिबद्धता को दोहराया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गंगा और उसकी सहायक नदियों की स्वच्छता को बनाए रखना और समाज में इस दिशा में जन जागरूकता फैलाना था। इस दीपोत्सव ने लोगों को न केवल गंगा की महत्ता का एहसास कराया, बल्कि उनके मन में इसे साफ और पवित्र बनाए रखने का संकल्प भी उत्पन्न किया। इस आयोजन का प्रभाव दूरगामी होने की उम्मीद है और ये लोगों को गंगा और अन्य नदियों की स्वच्छता बनाए रखने के प्रति प्रेरित करेगा। अपने वन विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उनके द्वारा आज देव एकादशी के दिन ये दीपोत्सव का कार्यक्रम भी यहाँ पर किया गया और इसके तहत नमामि गंगे परियोजना जो हमारी पूरे देश भर में चल रही है, उसके निमित्त आज दीपोत्सव का कार्यक्रम भी यहाँ पर हुआ, गंगा आरती का कार्यक्रम भी यहाँ पर हुआ। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि जो हमारी माँ गंगा है और माँ गंगा की जो सहायक नदियां अगर वो शुद्ध नहीं होंगी तो माँ गंगा को अगर हम चाहेंगे शुद्ध माँ गंगा का जल हमारा शुद्ध हो तो इसके लिए हमें उनकी सहायक नदियों को भी बचाने की हमें आवश्यकता है, क्योंकि हमारी छोटी छोटी सहायक नदियों का पानी भी माँ गंगा में ही जाता है। और क्योंकि माँ गंगा हम सबकी मोक्षदायिनी है, तो माँ गंगा का पानी शुद्ध हो, स्वच्छ हो और उसकी सहायक नदियों का पानी भी शुद्ध हो, स्वच्छ हो, इसके लिए लगातार भारत सरकार हमारी प्रयास कर रही है। मैं आज के दिन अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आंध्र प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। उनके द्वारा जो अभियान स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे अभियान जो चलाया जा रहा है, उसके निमित्त निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि इसके दूरगामी जो परिणाम होंगे बहुत अच्छे होंगे और हमारी जो माँ गंगा स्वच्छ होगी, जो हमारे सहायक जो हमारी नदियां होंगी वो भी स्वच्छ होंगी। पुनः में वन विभाग के जो हमारे अधिकारीगण हैं उनके द्वारा सुंदर कार्यक्रम लगातार इस कई वर्षों से यहाँ पर किया जा रहा है। एक जागरूकता उनके द्वारा पूरे क्षेत्र में फैलाई जा रही है, माँ गंगा स्वच्छ रहे, हमारी सहायक नदियां स्वच्छ रहे। तो निश्चित रूप से मैं उनका बहुत ढेर सारी उनका धन्यवाद भी करूंगा और उनको शुभकामनाएं बधाई भी दे सकता हूँ। धन्यवाद सर। नमामि गंगे के तहत आप क्या संदेश देना चाहते हैं? गंगे के संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो ये नदियां सहायक नदियां हैं, इनसे वो और भी हमारे छोटे मोटे नाले हैं, इनको शुद्ध करना है, उनका पानी जो शुद्ध हो, निर्मल हो, यही नमामि गंगे का हमारा मूल उद्देश्य है। धन्यवाद। देश गया है जनता पे इस बारे में बहुत ही स्पष्ट संदेश है सभी के लिए कि अपने आसपास की नदियों को साफ रखेंगे और जो हमारी मोक्षदायिनी माँ गंगा है और उसकी सहायक नदियां हैं उसको साफ और स्वच्छ रखने में स्थानीय प्रशासन का मदद करेंगे। और जहाँ पे भी आवश्यकता होगी अपनी स्थानीय बॉडी जैसे नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर पंचायत जो है उनका सहयोग करें और जो भी स्थानीय प्रशासन है उसका सहयोग करके इसको पूरा स्वच्छ बनाने में। धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।